हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चन देखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। दोस्तों, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे यूसुफ मेहर अली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूसुफ मेहर अली ने सबसे पहले अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है, लेकिन टोटल आपको इस वीडियो में 60 प्लस ही जीके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो है यह हुआ था 1928 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1928 में। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला एम्स कहाँ पर स्थापित हुआ था। भोपाल, दिल्ली, ऋषिकेश या फिर पटना में। तो पहला एम्स जो है स्थापित किया गया था दिल्ली में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में पहली एम्स स्थापित हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई जो है इनमें से हो जाएगा 8,848 मीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 8,848 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। शिक्षा, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर राष्ट्रपति चुनाव से। तो आर्टिकल 21 संबंधित है जीवन का अधिकार से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, जीवन का अधिकार से। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में कुल कितने प्रमुख मौसम होते हैं। तो भारत में कुल प्रमुख मौसमों की संख्या है 4। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 4 प्रकार के प्रमुख मौसम है भारत में। चलिए अगला सवाल, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। भारत नेपाल, भारत चीन, भारत भूटान या फिर भारत श्रीलंका के बीच में। तो पंचशील समझौता जो है दो देश भारत और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत और चीन के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुआ था। तो पहली बार जनगणना जो है 1872 में हुआ था और स्वतंत्र भारत का पहली बार हुआ था 1952 में। तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। तो वेद जो हैं यह लिखे गए हैं संस्कृत में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। राष्ट्रीय फूल जो है इनमें से हो जाएगा कमल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, कमल जो कि भारतीय राष्ट्रीय फूल है। चलिए अगला सवाल, नील विद्रोह किस प्रदेश में हुआ था। तो नील विद्रोह की बात करें तो यह हुआ था बंगाल में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 2015 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 2015 में। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 74 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारतीय राज्यों से होकर के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, कुतुब मीनार किसने बनवाए। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर गयासुद्दीन ने। तो कुतुब मीनार को बनवाने वाले हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला सवाल, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो इनमें से सबसे हल्की धातु जो है यह हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, लिथियम जो कि सबसे हल्की धातु है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। दोस्तों, नासा जो है कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। रूस, जापान, अमेरिका या फिर चीन की। तो यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, नाथला झाकरी या फिर तिहरी बांध। तो तिहरी बांध जो कि है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दिल्ली, काठमांडू, ढाका या फिर इस्लामाबाद में। तो सार्क का मुख्यालय हो जाएगा इनमें से काठमांडू में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, काठमांडू में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में सौर ऊर्जा मिशन का नाम क्या है। दोस्तों, भारत में सौर ऊर्जा मिशन का नाम हो जाएगा इनमें से राष्ट्रीय सौर मिशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय सौर मिशन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत की पहली रेल यात्रा कितने किलोमीटर की थी? 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 34 किलोमीटर या फिर 70 किलोमीटर? तो भारत की पहली रेल यात्रा थी 34 किलोमीटर, जो कि मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? तो दांडी मार्च जो था यह टोटल 240 किलोमीटर की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 240 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। तो बताइए कि इनमें से भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर रजनीश कौर? तो आंसर ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म जो है इनमें से हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल, जोग फॉल, दूधसागर या फिर चित्रकूट? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला लड़ाई जो है यह हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1526 में पहली बार पानीपत की लड़ाई हुई थी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य, जो कि भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय की बात करें तो यह है वॉशिंगटन डीसी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, वॉशिंगटन डीसी में। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 89, अर्थ दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों अर्थ दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 22 अप्रैल के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, मंगलयान किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो मंगलयान मिशन जो है लॉन्च हुआ था 2013 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2013 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे, मद्रास या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट? तो भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट हो जाएगा इनमें से कोलकाता हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 92, सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। दोस्तों इनमें से सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर लुधियाना? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मुंबई, जो कि सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? यूएनओ के प्रथम महासचिव बने थे ट्रिगवे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ट्रिगवे। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 94 है, पोंगल त्यौहार कहाँ का प्रमुख है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल राज्य का? तो देखिए पोंगल जो त्यौहार है यह प्रमुख हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु का। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, मंगल, बुध या फिर शनि ग्रह को? तो लाल ग्रह जो है इनमें से कहते हैं मंगल ग्रह को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंगल ग्रह को। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है, माइटोकार्निडिया को क्या कहा जाता है? माइटोकार्निडिया को कहते हैं पावर हाउस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, पावर हाउस। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य जो है इनमें से हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, छत्तीसगढ़ राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, वंदे भारत एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू हुई थी? तो वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत भारत में हुआ था 2019 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 2019 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू हुआ था? तो देखिए पंचायती राज जो है पहली बार लागू हुआ था राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, देखिए 100 क्वेश्चन नंबर 100 नहीं, क्योंकि 60 से यहाँ पर शुरुआत हुआ है तो इस हिसाब से आपको टोटल 60 मिलेंगे 120 तक। तो चलिए क्वेश्चन है, प्रथम भारत चीन युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो पहली भारत और चीन युद्ध जो है यह हुआ था 1962 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1962 में।
चलिए अगला सवाल, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? तो तुगलकाबाद किला बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इनमें से सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? NH-27, NH-44, NH-48 या फिर NH-19? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, NH-44 जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए अगला सवाल, किस द्रव्य का क्वथनांक सबसे कम है? तो देखिए द्रव्य का क्वथनांक जो है सबसे कम इनमें से हो जाएगा पारा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पारा का। चलिए अगला सवाल, G20 की शुरुआत कब हुई थी? तो G20 की शुरुआत जो है यह हुआ था 1999 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1999 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है 105, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक, तो भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक जो है यह है होमी भाभा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, होमी भाभा। चलिए अगला सवाल, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न प्रदान किया गया था 1980 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1980 में। चलिए अगला सवाल, देश का सबसे ठंडा स्थान श्रीनगर, लेह, द्रास या फिर शिमला? तो सबसे ठंडा स्थान देश में हो जाएगा द्रास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, द्रास। चलिए 108, क्वेश्चन नंबर 108, भारत का राष्ट्रीय जलचर, तो जो भारत का राष्ट्रीय जलचर है इनमें से हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गंगा डॉल्फिन। चलिए अगला सवाल, हिसाब किताब किस मंत्रालय से जुड़ा होता है? तो देखिए हिसाब किताब शब्द जो है यह जुड़ा हुआ है वित्त मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वित्त मंत्रालय से। चलिए 110, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, एशियाई शेर या फिर भालू के लिए? तो देखिए गिर वन जो है प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एशियाई शेर के लिए। चलिए अगला सवाल, PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो PSLV का फुल फॉर्म हो जाएगा इनमें से पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी किस देश की है? तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो है यह है अमेरिका की कंपनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका की कंपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? गंगा, घग्गर, हाकरा, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र? तो हड़प्पा सभ्यता थी घग्गर हाकरा नदी के किनारे पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, घग्गर हाकरा। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है इनमें से हो जाएगा सक्सवंत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सक्सवंत। तो देखिए अगला सवाल है, किस राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? दोस्तों सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य इनमें से कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर तमिलनाडु? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, असम राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होती है। चलिए अगला सवाल, DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर पुणे में? तो देखिए DRDO का मुख्यालय जो है यह है दिल्ली शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में। चलिए अगला सवाल, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? देखिए इंडियन नेवी डे जो है यह मनाई जाती है 4 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 4 दिसंबर के दिन। चलिए अगला सवाल, सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड में? तो देखिए सुदर्शन झील जो है यह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य में। चलिए अगला सवाल, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा या फिर काराकोरम से? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा इनमें से हिमालय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, हिमालय से उद्गम स्थल कावेरी नदी का है। चलिए अगला सवाल, भारत में FPI का अर्थ क्या है? तो देखिए FPI का अर्थ हो जाएगा इनमें से फ्रोजन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, फ्रोजन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 121, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 27, 28, 29 या फिर 32? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। और इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।